नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की वीडियो का थीम फिर से बता देता हूँ। एडजेक्टिव क्लास नंबर 9। ठीक है, एडजेक्टिव की क्लास नंबर 9 है ये। बहुत अच्छे से देखिएगा इसको और शेयर कर दो। बहुत कम लोग जुड़ रहे हो आप लोग, ये सही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम शेयर किया करो। फिर मैं यूट्यूब पे जब चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप कहेंगे सर आप चैप्टर नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो फिर आप लोग शिकायत करते हैं। तो अब देखो आपके सामने है भाई। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ों को शेयर किया करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही जो है हमारी भी हिम्मत बढ़ती है और क्वालिटी देखिए आप कंटेंट की। ठीक है, आप 9वीं वीडियो पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव की और अभी भी 4 से 5 जो लेक्चर हैं वो होंगे एडजेक्टिव चैप्टर के। तो आप देखिए कि आपको किस लेवल की जो नॉलेज है वो इन वीडियो से मिल रही है, इन लेक्चर से मिल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए भाई, आज एडजेक्टिव की क्लास होगी, क्लास नंबर 9। जिस बच्चे ने एडजेक्टिव की इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप एडजेक्टिव की प्लेलिस्ट को पूरा सीरियल वाइज देखिए। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि किस स्तर पे आपको जो चैप्टर है वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ देखो बच्चों, आने वाले कई दिनों तक ये लॉकडाउन की संभावनाएं हैं जो ये बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि देखिए पेपर तो नहीं रुकेंगे, पेपर तो अब होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको अब घर बैठ के ऑनलाइन की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, और उसी सीरीज में हम बैच लेकर आए हैं। कंप्लीट इंग्लिश का पूरा बैच है भाई। ठीक है, 350 घंटे का बैच होगा। 350 घंटे में आपकी चीज़ें होंगी। ठीक है, देखो यदि कोई पूरी इंग्लिश 100-150 घंटे से सीखना चाह रहा है, ठीक है, तो आप उम्मीद मत कीजिए वो टाइम पास होता है। उतना तो आप कोई भी एक किताब उठाकर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश में भाई क्या है, कंप्लीट इंग्लिश में कंप्लीट ग्रामर है। ठीक है, प्लस कंप्लीट वोकैब है एंड प्लस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जब हम तीनों सेक्शन की बात कर लें, हम ग्रामर की बात कर लें, पूरा बहुत शानदार तरीके से हम ग्रामर पढ़ेंगे, वो कैप पढ़ेंगे और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट होगी। ठीक है, आपको कोई थोड़ी सी भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर होगी। ठीक है, मतलब आप इन वीडियोस को, जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे डेली, लाइव जो सेशंस होंगे उनको आप लाइव देख सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप लाइव नहीं देख सकते तो भी वो वीडियोस, यदि आप लाइव देखें या ना देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके ऐप के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर वो वीडियोस है जो वो सेव रहेंगी हमेशा 1 साल तक। ठीक है, अच्छा उन वीडियोस को आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। जैसे मतलब कोई भी वीडियो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 1 बार चलेगी 2 बार चलेगी, आप उसको 10 बार देखिए 20 बार देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे इस वीडियोस के। जो ऐप है बच्चों वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, बल्कि जीरो से नहीं, मैं ये कहूँगा माइनस से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, तो आपका पहले बेस बनाना होता है, जो कि बेस आपका गलत बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल माइनस से उठाना पड़ता है। आप गाँव देहात के बच्चे हैं, ठीक है, आपको हवा हवाई बातें पसंद नहीं है और आपको बिल्कुल जीरो से भी नीचे से आपको उठाना पड़ता है। वहीं से बैच शुरू करेंगे, लेकिन हमें इंटेलेक्चुअल बनना है, हमें ऑफिसर बनना है, हमें बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, तो हमें बहुत एडवांस लेवल तक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत अल्टीमेट लेवल तक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो ऐप है बच्चों, प्ले स्टोर में जाएंगे आप, ऑफिसर्स कैंपस नाम की ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें आप। ये हमारी ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए, ऑफिसर्स कैंपस आप डालेंगे तो आ जाएगा ऑफिसर्स कैंपस। ठीक है, तो ओशियन के नाम से मत ढूंढना ऐप, ऑफिसर्स कैंपस के नाम से ढूंढना। ठीक है, क्योंकि जो हमारी ओशियन है इसका फुल फॉर्म है ऑफिसर्स कैंपस फॉर एजुकेशन एंड नर्चर। ठीक है, तो ये उसी का ओशियन हमने ऐसे नहीं बना रखा कि सिर्फ ओशियन ले लिया है, तो इसकी भी फुल फॉर्म है ओशियन की। तो ये ऑफिसर्स कैंपस नाम का ऐप है बच्चों, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, 3500 रुपये फीस है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई कोई टीचर हमें 1100 में भी दे रहा है, कोई 1200 में भी दे रहा है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये 1100-1200 वाले कोर्स हैं जो बच्चे खरीद कर बाद में रोते हैं। 100-150 घंटे इंग्लिश पढ़ के यदि आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं तो नहीं सीख सकते। बहुत सारे 100-150 घंटे में आपको वही बातें बताई जा सकती हैं जो मोटी मोटी बातें किताबों में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये अब मैं आपको एक लाइन में बात खत्म कर दूं कि जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करता है
तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है भाई, ठीक है। ये फीस है, ये बैच है, ठीक है। स्टार्ट होगा 12 जून से, अनलिमिटेड व्यूज हैं, 1 साल की वैलिडिटी है। इसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं है कि भाई ये हो गया तो ये व्यूज मिलेंगे, ऐसा होगा, ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। मतलब आपने यदि 3,500 पे कर दिए तो ये हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंग्लिश हम आपको सिखाएंगे, उसमें चाहे उसके लिए हमें और कुछ भी एडजस्टमेंट्स आपके फेवर में करनी पड़ रही हैं, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। कोई ये फीस पे करने के बाद कोई इफ एंड बट नहीं है, बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, सब मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बैच हम कल से शुरू करेंगे, तो आप मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए आप, ठीक है। और ये बैच के बारे में भी सबको बताइए। तो जो भी बच्चे लेना चाहें तो वो ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये नंबर लिखा हुआ आपके सामने, आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर फ़ोन करने के बाद भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बैच की इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैं बता दूं कि शेयर किया करो, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया करो। तुम जो लोग रेगुलर जुड़े हो, तुम ये जानते हो कि किस क्वालिटी का कंटेंट हम आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। बच्चों एडजेक्टिव आपने पहले भी पढ़ा होगा मोस्टली लोगों ने, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किताबों में देखा होगा। मैं अभी तक 9वीं क्लास है ये एडजेक्टिव की, और कोई भी क्लास 1.25 घंटे 1.5 घंटे से कम नहीं है, ठीक है। अभी भी 5-6 क्लास और बची हुई है एडजेक्टिव की। तो बेटा यदि ढंग से पढ़ना तो एक चैप्टर को ही 20-25 घंटे पढ़ा जा सकता है, और एडजेक्टिव तो बहुत छोटा चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि नाउन बड़ा चैप्टर है, प्रपोजिशन बड़ा है, कंजक्शन बड़ा है, वर्ब चैप्टर बड़ा है, तो उनमें तो आप ये समझो कि 40-40 घंटे पढ़ा जा सकता है। लेकिन आपको पता है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फिर अंतर क्या होता है। आप जो नॉर्मल बैच पढ़ते हैं, कहीं भी 100-150 घंटे का बैच है, उसके बाद आप किताब में जाएंगे, किताब में भी आपको वही बातें लिखी मिलेंगी। आप दूसरी किताब उठाएंगे, उसमें एक पॉइंट अपडेट मिलेगा, तीसरी उठाएंगे, उसमें एक पॉइंट अपडेट मिलेगा। तो ओवरऑल क्या होता है दोस्तों कि आप इस पूरे सीक्वेंस को जब पढ़ लेते हैं, जब 10-20 किताब उठा लेते हैं, तब भी आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब एक एक चैप्टर को आप 25-25, 30-30 घंटे पढ़ लेते हैं, तो बच्चों मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको जरूरत ही नहीं है, आप कोई किताब मत उठाइए, जो मैं करवा रहा हूं ना, सिर्फ आप उसको कर लीजिए। और यदि बुक उठानी है तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उठानी है, बाकी ये पढ़ने के लिए बुक नहीं उठाने की, यार इस चैप्टर को पढ़ के अपन रूल के लिए ये बुक उठा ले, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक टीचर की पूरी जिम्मेदारी होती है, जब वो पूरा चैप्टर पढ़ा रहा है तो हर कॉन्सेप्ट वो आपके सामने रख दे, ठीक है। और मैं इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं उनको रूल्स नहीं कहता, कॉन्सेप्ट्स कहता हूँ। और जो एक्सेप्शंस होते हैं, तो कुछ लोग एक्सेप्शंस को बड़ा प्रचलित रखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टीचर हैं, कहते हैं एक्सेप्शंस की तो बात ही मत करो, इतने एक्सेप्शन होते हैं। अरे बच्चों, आपसे छिपाई जाती हैं चीज़ें। दरअसल क्या होता है, जिसे वो एक्सेप्शन कह रहे हैं, वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए वो एक नाम देते हैं एक्सेप्शन। यदि मैं बात करूं इंग्लिश में एक्सेप्शन कितने होते हैं, तो मैं कहता हूं 0 एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। वो जो एक्सेप्शन है वो आपको छिपाया जाता है, वो एक कॉन्सेप्ट आपसे छिपा लिया जाता है, ठीक है। वो ये कह देते हैं अच्छा ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि जब भी पेपर में आएगा वो एक्सेप्शन जैसे वहाँ लिखा हुआ वैसे ही आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। यदि आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, बहुत प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, तो भाई 300-350 घंटे टीचर के साथ मिलकर आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो बैच ये रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम इसकी क्लास शुरू कर रहे हैं, कल 12 तारीख से, ठीक है। आज 11 तारीख है, 11 जून है, तो 12 जून से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, 1-2 दिन बाद तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही भाई हमारे बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, दूसरों की तरह हम फर्जीवाड़ा फेंके कि भाई लिमिटेड सीट्स हैं और ऐसा है ऐसा है, और 10,000 एडमिशन हो गए, 12,000 एडमिशन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, कोई 2,000-4,000 एडमिशन नहीं है, ठीक है। 300-400 बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है, और 100-200 का हो जाएगा, इतनी एक बात है, ठीक है। ज़्यादा बच्चे नहीं है हमारे पास, 500-600 बच्चों का कोई बैच यदि बन रहा है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, हम तसल्ली से पढ़ाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आज 400-500 बच्चों का बैच बन रहा है, एक दिन आएगा यदि हम मेहनत करते रहे तो 4,000-5,000 का भी बनेगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो नियत से मेहनत करने वालों पे बात होती है, वो आपको भी करनी होगी, हमें भी करनी होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी सॉरी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 7-8 मिनट आपकी ली मैंने पेड बैच के प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो अपना चैनल है भाई, यहाँ तो प्रमोट करेंगे ही, ठीक है। और खैर ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। कुछ लोग क्या हैं कि चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं ये बिजनेस है, नहीं बिजनेस नहीं है भाई, ठीक है। दिस इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है। ये एक चीज़ है कि हम अपनी एनर्जी लगाते हैं,
ठीक है, बच्चों को बेस्ट लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, उसके लिए हम एक फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसे बिजनेस नहीं कह सकते, एजुकेशन को आप बिजनेस नहीं कह सकते। ठीक है, मैं कहता हूं कि 3,500 में मैं जो आपको दे रहा हूं उसके बदले में ये फीस बहुत कम है। ठीक है, बिजनेस इसको नहीं कहते। ये तो मतलब क्या होता है, वो होता है ना स्कूल के बाहर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ठीक है, तो वो है कि सेवा भाव है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं और ये पैरेलल में इसके बदले कुछ चीजें हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो एजुकेशन कभी बिजनेस ना था ना होना चाहिए। ठीक है, जब हो जाता है, कुछ लोग यूट्यूब पे ही कहते हैं कि ये धंधा है और ये, अरे छी यार, शेम है। ठीक है, मतलब आप मतलब इतनी उम्र खा चुके हैं और आप कहते हैं कि ये धंधा है, मतलब आप यार पढ़ाई लिखाई को भी धंधा कह देते हो। तो खैर भाई, शिक्षा के प्रति मेरी सोच बहुत अलग है। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा का मतलब, ठीक है, फीस हमें रखनी पड़ती है क्योंकि ये सारा सेटअप वेटअप ये भी कॉस्ट होती है, फिर हमें भी अपनी फैमिली चलानी होती है, दैट इज एन अनदर पार्ट, बट उसे बिजनेस नहीं कह सकते आप। ठीक है, मतलब वो दिल से मेहनत करो आप। ठीक है, जो फीस बच्चे को ले रहे हो उससे 10 गुना पे करो। ठीक है, तो उसे आप बिजनेस नहीं कह पाएंगे कभी भी। ठीक है, लेकिन यदि आप फीस ले रहे हो 4,000 और बच्चे को दे रहे हो 1,500 रुपए का, तो फिर बिजनेस है ही। ठीक है, बट हम ऐसा बिजनेस नहीं करते भाई। ये मैं एजुकेशन को कभी भी बिजनेस कहने के फेवर में नहीं हूं और मैं हमेशा से चाहता हूं कि बच्चे भी इसको बिजनेस ना समझें। ठीक है, यहां पर मेहनत आपको करनी है, मेहनत हमें करनी है। ठीक है, और उसी कड़ी में हम एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 9 अब लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों कल हम क्लास नहीं दे पाए थे। ठीक है, यदि एक दो बार लाइव क्लास ना आए तो परेशान मत हुआ करो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कल हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में, सॉरी कल तो ऑफ था। लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों, लेक्चर नंबर 8 में हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज तक पढ़ लिया था। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे होगा ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज लेक्चर नंबर 9 है, तो लेक्चर नंबर 9 में हमें क्या पढ़ना है, हमें सुपरलेटिव डिग्री के यूज पढ़ने हैं। थोड़ा कट रहा है शायद बोर्ड। ठीक है, मैं इसको एक बार सेट कर देता हूं 1 सेकंड के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 9 करते हैं। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं ये पूरी प्लेलिस्ट को देख लो एडजेक्टिव को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए आपको। तो लेक्चर नंबर 9, ठीक है, हेडिंग है यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज आपको कैसे करना होता है, अब हम बात इस मुद्दे पर करने वाले हैं। ठीक है, यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद मोर देन वन। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब एक की तुलना एक से ज्यादा से हो तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज है जो वो करना होता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों ध्यान से देखना, मैंने कहा राम इज वाइजर ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ हिज क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन आया बच्चों। ठीक है, राम इज वाइजर ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ हिज क्लास। ठीक है, तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने क्या कहा, यहां पर बच्चों सीधी सी बात ये हुई कि जो राम है वो वाइजर है किससे, सभी बॉयज से, उसकी क्लास के। ठीक है, तो बच्चों यहां पर यदि हम बात करें तो ये वन है और ये मैनी है। ठीक है, तो एक से ज्यादा है, तो बच्चों यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा वाइजेस्ट। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, वाइजेस्ट। अच्छा, दूसरी बच्चों एक बात और याद रखना। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री
एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है, हमेशा द का यूज किया जाता है, ठीक है, द का यूज किया जाता है। पहले मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, जो आसान चीज है, हो सकता है ये बात आपको पता भी हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको द भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो राम इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ हिज क्लास, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक बात थी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का जो पहला यूज है वो क्या होता है, वो ये होता है व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद मोर देन वन, ठीक है। जब एक की तुलना है जो बच्चों वो एक से ज्यादा से हो रही हो, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं और हमें चीजों को सीखना है कि हमें चीजों को लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, तो वो चीज हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप एक ये रट्टा हो गया, ठीक है, देखो ऑफ ऑल हो गया, ठीक है, ये ऑफ, ये कहा जाता है कि जब ऑफ ऑल आ जाता है तो बच्चों इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है, ठीक है, इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, ठीक है। यदि आपके सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव लिखना हो, डिग्री तय करनी हो तो ऑफ ऑल। अब यार कॉमन सी बात है कि ऑफ ऑल आ गया तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या हो जाएगी, ऑफ ऑल का मतलब भाई ज्यादा में से तुलना हो रही है, और ज्यादा में से तुलना हो रही है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा की तुलना हो गई तो बेटे सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको यहां पर समझनी है, ये इतना ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं एक चीज कि यही अंतर मिलेगा आपको मेरी क्लासेस में और दूसरों की क्लासेस में यही अंतर मिलेगा आपको मेरी क्लासेस में और दूसरों की क्लासेस में, कि वो यहां पर आके छोड़ देंगे चीज को, मैं यहां से आके बहुत तसल्ली से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें एक चीज है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और वो चीज क्या है वो समझते हैं, देखना ध्यान से। सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज आपको ध्यान रखनी है सुपरलेटिव डिग्री के यूज करते वक्त, ठीक है। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, मैंने आपको यह कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री वाला याद होगा आपको, कंपैरेटिव डिग्री का एक केस याद होगा। मैंने ये कहा था कि यदि एक की तुलना, ठीक है मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि यदि एक की तुलना किसी एक से हो रही है, लेकिन ये किसी ग्रुप का एक है, ठीक है, यदि किसी ग्रुप का है, ठीक है, यदि ये एक किसी ग्रुप का है, याद करो मैंने समझाया था पिछली क्लास में, देख लेना कि जब एक की तुलना किसी ग्रुप के एक से हो रही हो तो ये जो एक है ये इस ग्रुप से बाहर रहना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, मैंने आपको बताया था, जैसे हमने कहा द गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। तो यहां पर देखो देन है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कॉस्टलियर देन, लेकिन यहां पर एक की तुलना हो रही है, लेकिन यहां एनी मेटल एक ग्रुप है, लेकिन एनी का मतलब है किसी ग्रुप का एक, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो जब एक की तुलना किसी ग्रुप के एक से करते हो तो इस ग्रुप से ये आइटम बाहर रहना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए। जैसे अब एनी मेटल का ग्रुप है, एनी मेटल का ग्रुप आप सोचिए, क्या एनी मेटल में गोल्ड नहीं आता? तो आपको पता है कि गोल्ड भी एक मेटल होता है, तो एनी मेटल के ग्रुप में तो गोल्ड आता है। तो मैंने कहा था कंपैरेटिव डिग्री जब यूज हो रही हो तो ये एक्सक्लूड होना चाहिए, ये बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ने से पता लग रहा है कि ये बाहर नहीं है, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई यदि बाहर ना हो, यदि बाहर हो तो सेंटेंस सही हो गया, लेकिन यदि बाहर ना हो तो आपको अदर वर्ड का यूज करना है, ठीक है, एनी अदर मेटल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, दो वर्ड बताए थे मैंने, एक तो अदर बताया था और एक एल्स बताया था, ठीक है। ये दो वर्ड एक्सक्लूड करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? एक्सक्लूड करने के लिए। भूलना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
लेकिन बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान से देखना, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में तुलना ऐसे मिलेगी, वन वर्सेस ग्रुप, ठीक है, वन वर्सेस ग्रुप मिलेगी। तो बच्चों एक बात क्लियर कर लेना, जैसे इसमें एक्सक्लूड करना था, ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो ये वन है, ये इस ग्रुप में इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये इस ग्रुप में इंक्लूड होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो इंक्लूड होगा, कंपैरेटिव का यूज कर रहे हैं तो एक्सक्लूड होगा, ठीक है, तो मतलब ये इसका मेंबर होना चाहिए। यदि मेंबर नहीं होगा तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, यदि उस ग्रुप का मेंबर नहीं होगा तो फिर तुलना कैसे होगी एक की एक से ज्यादा से, तो ये मेंबर इसका इंक्लूड होना चाहिए। अब यदि इंक्लूड होना चाहिए तो बच्चों एक बात समझ लेना, इस ग्रुप को डिनोट करने वाले हिस्से में कहीं पर भी अदर और एल्स वर्ड आ गया तो वो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों नहीं आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये वर्ड कभी भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको वही चीजें तो बताऊंगा जो दूसरा टीचर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चों, देखिए आपको कोई भी किताब ये कह देगी कि हाँ भाई सुपरलेटिव डिग्री वाला क्वेश्चन है, उसमें अदर नहीं आएगा, एल्स नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि क्यों नहीं आएगा। मैंने क्या कहा बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री में जब आप एक की तुलना एक से करते हैं वो तो ओके है, लेकिन एक की तुलना जब किसी ग्रुप के एक से करते हैं आप, तो इस ग्रुप से ये मेंबर बाहर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बाहर होना चाहिए, ठीक है। और बता रखा मैंने क्यों बाहर होना चाहिए, क्योंकि बराबर हो जाएंगी दो चीजें। पिछली वीडियो देख लो, उसमें आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और मैंने कहा था जब बाहर नहीं है तो एक्सक्लूड करने के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, अदर और एल्स, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने कहा भाई ये मेंबर इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, मतलब अंदर होना चाहिए। अब अदर और एल्स का यूज हुआ तो फिर तो हम बाहर कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जब एक्सक्लूड होना ही नहीं चाहिए तो अदर और एल्स का यूज कैसे होगा? तो बच्चों अदर और एल्स का यूज कभी भी सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस में नहीं हो सकता। इस बात को आप बिल्कुल पल्ले बांध लेना कि अदर और एल्स का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उनको एक्सक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको यहां पर समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। बट हमारा काम क्या है? हमारा काम है पूरा तसल्ली बैठाना आपके लिए, ठीक है, पूरे तसल्ली से काम करना। तो बच्चों मैं अब सुपरलेटिव डिग्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लूंगा और उनके सहारे आपको नई 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 बेहतरीन बेहतरीन चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। जो भी बच्चे मुझसे वीडियो में अभी जुड़े हैं, लेट जुड़ते हैं, बीच में जुड़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल की क्वालिटी को, इस कंटेंट की क्वालिटी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाओ, एडजेक्टिव को शुरू से देखो, सारे लेक्चर देखो, तब जाके आपको क्वालिटी समझ में आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज भाई, मेंस के बहुत सारे बच्चे, दिल्ली वाले टीचर्स के बहुत सारे बच्चे मेरे बैच में पढ़ रहे हैं और ऐसा रिव्यू दे रहे हैं कि मुझे हर दिन एनर्जी का महसूस हो रहा है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप पढ़ो, 8-9 लेक्चर एडजेक्टिव के हैं, यदि आपने इससे बेहतरीन एडजेक्टिव कहीं पढ़ा है तो आप बताओ मुझे कि सर मैंने वहां पढ़ा, मैं खुद चैनल पे उस टीचर को प्रमोट करूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा कहीं भी तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप मैक्सिमम लोगों तक इन चीजों को पहुंचाइए, ठीक है। क्वेश्चन लेकर हाजिर होते हैं आपके सामने, ठीक है। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको ये एहसास कराएगा कि चीजें कितनी खूबसूरत होती हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। बेटे मैं बार बार कहता हूं, जो मैं सिखाऊंगा उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है गोल्ड इज, ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस। देखो बच्चों इसने प्रीशियस के आगे लगा दिया मोस्ट, ठीक है, और इसके आगे लगा दिया द, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से समझना है। सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले द आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, ठीक है। अच्छा ये ओफोल आ गया बच्चों, ओफोल, तो ये वेरीफाई हो गई। हमने अभी एक बात सीखी थी कि ओफोल आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री ही आएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखो क्या है, अदर मेटल्स, ठीक है, अदर मेटल्स क्या कह रहा है बच्चों, मैंने क्या कहा था कि गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स, ये अदर आ गया ना। यदि आपने मेरे पिछले कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा है तो अब आप यहां दो बातें पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अदर नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट ये होता है आंसर क्यों होता है, तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी। मैंने आपको ये कहा था कि जो अदर और एल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप एक्सक्लूड कर रहे हैं ग्रुप से, ठीक है, और यदि आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, लेकिन यहां तो ऑफ ऑल है और उसके लिए सुपरलेटिव लिखनी है, तो फिर एक्सक्लूजन नहीं होगा, आपको अदर को काटना पड़ेगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप से तुलना होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो मैंने समझाया था वो क्वेश्चन भी आ गया। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि मोस्टली टीचर्स आपको एक चीज बता के छोड़ देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में एक लाइन बताते हैं, ये वाली बस, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस लाइन से और इस क्वेश्चन का तो भाई कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो समझ ही नहीं पाओगे जब तक आप इसके डीप में नहीं जाओगे। तो दोस्तों डीप में तो जाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ शुरू बेसिक से करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल माइनस से शुरू करना पड़ेगा, आपका लेवल लो होगा, मैं मान सकता हूं आप गांव से होंगे, देहात से होंगे, लेकिन भाई देखो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई भगवान के रूप में आपके सामने प्रकट होगा, आपको सिखाएगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कलम आपको उठानी पड़ेगी, कॉपी आपको उठानी पड़ेगी, नियत से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भाई पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, जैसे पेड बैच है उसका पार्ट बनना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, मतलब आप इसमें मतलब हेजिटेशन मत रखिए। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हो, क्या आप चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। यदि आप कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर मेहनत का इस दुनिया में दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की जड़ में जाइए, कॉन्सेप्ट को गहराई से समझिए, यदि आप कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ सकते हैं तो फिर उस जैसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश को यदि आप अच्छे से सीखेंगे तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी जॉब तो लगनी है कंफर्म, ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को इंग्लिश आ गई वो मैथ को तो ईजिली कर लेगा, ठीक है। और इंग्लिश भाई हर पेपर में आती है, एनडी हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, एसएससी हो, बैंक हो, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, तुम ना इस बात में भी मूर्ख बनते हो, सर आप किस चीज की इंग्लिश पढ़ाते हो, एसएससी की पढ़ाते हो, अरे यार एडजेक्टिव ऐसा थोड़ी है कि एसएससी में अलग रूल लगता है, बैंक में अलग रूल रखता है और मतलब डिफेंस में अलग रूल रखता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको समझना होगा। चीजें वैसी की वैसी हैं, बस आपको बेवकूफ बनाया जाता है अलग अलग लूटने के नाम पर कि भाई आइए हम एनडीए का बैच पढ़ा रहे हैं, आइए हम सीडीएस का बैच पढ़ा रहे हैं, आइए हम एसएससी का बैच पढ़ा रहे हैं, आइए हम बैंक का बैच पढ़ा रहे हैं। और आप क्यों जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आपको कि बैंक में आपको इंग्लिश थोड़ी ज्यादा पढ़नी है, एसएससी में आपको थोड़ी कम पढ़नी है, उसमें आपको इतनी पढ़नी है, उसमें आपको इतनी पढ़नी है। ये बेहुदा बातें होती हैं, प्लीज 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 इग्नोर दीज थिंग्स, ठीक है। और आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप तसल्ली से पढ़िए और उसको पूरा पढ़िए, ठीक है। बस जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं हल्का सा ये देख लिए उसमें कौन सा सेगमेंट ज्यादा आता है और उसके ऊपर अपनी कमांड बनाइए, और कमांड बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, ये एक्सक्लूड करने वाला कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री भी है, ऑफ ऑल भी है, तो यही लिखना है, तो एक्सक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन अगला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से आपको समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा भाई। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद वॉज, ठीक है, स्वामी विवेकानंद वॉज वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द वाइजेस्ट। देखिए बच्चों ये द वाइजेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, द वाइजेस्ट लिखा हुआ है, तो वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, ये तो आपको पता होगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आ गया, उसके बाद बच्चों एंड लिखा हुआ है। ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है और इसको आपको सीखना होगा, ठीक है, एंड लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां पर ये लर्नड, लर्नड मतलब ज्ञानी, ठीक है, तो ये भी बच्चों एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा ये नाउन है बच्चों, ठीक है, नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहां पर, अब आपको मैं एक बात बताता हूं अच्छे से कि ये क्वेश्चन आ गया, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कह रहे हैं कि वो थे एक किस में से, द वाइजेस्ट एंड लर्नड मैन ऑफ इंडिया।
बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, कंजक्शन होते हैं ना, जैसे एंड कंजक्शन हो गया, बट कंजक्शन हो गया, इनका एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, ठीक है। यदि आप बच्चों इनके इधर पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो आपको इधर भी पॉजिटिव डिग्री ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक बात यहां पर तरीके से समझा देता हूं कि यदि आप कंजक्शन से दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, यदि दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इनकी डिग्री सेम होगी, डिग्री मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। मतलब यदि आप कंजक्शन ले रहे हैं बीच में, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, आप सारे कंजक्शन तो नहीं ले सकते कि आप बिकॉज को भी मान लें, देयरफॉर को भी मान लें, ऐसा नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भी आपको आगे चल के पता चलते हैं। तो कंजक्शन के दोनों साइड एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए। अब बच्चों यदि मैं बात करूं, यदि इस वर्ड की बात करूं मैं, तो आप समझदार हैं, एक वाइज होता है, एक वाइजर होता है, और एक वाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए एंड के पहले कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो बच्चों हमने कहा अब जो ये लर्नड है, ये क्या है, लर्नड एडजेक्टिव होता है बच्चों, लेकिन इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर लर्नड, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट लर्नड, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना यहां पर, ठीक है, हमने कहा ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो बच्चों हमने कहा कि कंजक्शन को से जब आप दोनों साइड एडजेक्टिव रखते हैं, डिग्री सेम होनी चाहिए, और यहां पर डिग्री क्या बच्चों, अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन अभी भी, ठीक है, अभी भी पता है, यदि मैं काटना चाहूं तो ये काट सकता हूं मैं, कि मैं कह दूं कि अच्छा ये वाइजेस्ट है तो इधर मोस्ट लर्न कर दो, लेकिन बच्चों उसमें भी सिखाने की चीज है, इसलिए काटना नहीं है हमें। आपको चीजें क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि मैंने इतना डिस्कस कर दिया और मैं इतना बोल के चला जाऊं आपको, तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि यार सर ने काफी समझाया था क्वेश्चन। लेकिन बच्चों अभी भी हमारा सवाल ये है कि अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि भाई एंड है, अब दोनों को तो बदलने से रहे हम, ठीक है, क्योंकि मान लो पेपर में यहां स्लैश आया तो दोनों को तो नहीं बदल सकते, किसी एक को बदलना है। तो अब हमारे पास ये है कि इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव करें, या इधर सुपरलेटिव है तो इधर सुपरलेटिव करें। तो बच्चों अब अपने को तुलना देखनी होगी कि तुलना किस किस की हो रही है, ठीक है। यदि दोस्तों यदि तुलना हो रही है किसी ग्रुप की, ठीक है, कोई ग्रुप दे रखा है, ठीक है, तो आप समझ जाना मेरी बात को, मैं एक क्वेश्चन लिख के समझाऊंगा आपको, ऐसे ही नहीं टालूंगा, ठीक है, ऐसे थोड़ी है यार, टाइम पास थोड़ी करना है। देखना ध्यान से, मैंने कहा दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए बच्चों, अब यहां पर आपको कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही रोचक कहानी है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको ये कहा जा रहा है। तो यहां कोई तुलना तो नहीं हो रही, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसे कहते हैं बच्चों पॉजिटिव डिग्री। क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब बच्चों यदि मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा ये कर दूं ना, देखना, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस बुक। देखो बच्चों मैंने क्या चेंज किया, मैंने सिर्फ ये ऑफ दिस बुक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ऑफ दिस बुक। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैंने ऑफ दिस बुक जोड़ दिया। तो बच्चों देखो अंतर क्या हो गया, मैं आपको एक बात बता दूं ध्यान से, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहां पर दूसरी कहानियां नहीं है तो तुलना नहीं कर सकते, इसलिए पॉजिटिव डिग्री ही लिखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहां पर कह रहा है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस बुक, तो बच्चों यहां पर बुक है और बुक में तो और कहानियां भी होंगी, एक कहानी तो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ऑफ दिस बुक, इस बुक में और भी कहानियां हैं। अब वो आपको दिखाई नहीं आ रही हैं कि भाई कहानियों का ग्रुप है, लेकिन वो है बच्चों। यदि ऑफ दिस बुक आ गया तो मतलब दूसरी कहानियों से इसकी तुलना हो रही है, तो यहां पर आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना पड़ेगा, और यहां पर आ मोस्ट नहीं, आपको द मोस्ट लिखना पड़ेगा। और मैंने ये भी बता रखा आपको, जो आ मोस्ट होता है वो पॉजिटिव डिग्री को शो करता है, ठीक है, इस केस में याद रखना अलग से, और जो द मोस्ट है बच्चों वो सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करता है। ये चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, फिर कह रहा हूं पिछली सारी वीडियोस देख लो एडजेक्टिव की, और अच्छे से नोट्स बना लो। इससे ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर की औकात नहीं है क्वेश्चन पूछने की, और किसी मास्टर की भी औकात नहीं है इतना डिटेल में पढ़ाने की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए,
मैंने क्या कहा, देखिए थोड़ा सा वर्ड जुड़ गया तो डिग्री सुपरलेटिव लिखनी पड़ेगी, और यदि थोड़ा सा वर्ड नहीं जुड़ा तो डिग्री पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब यहां पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है, ठीक है, उसको एक बताया जा रहा, बाकी मैन में से मैन ज्यादा है यहां पर, ठीक है, कहां के मैन, ऑफ इंडिया। तो बच्चों यहां पर ग्रुप दिया हुआ है हमें, और यदि ग्रुप दिया हुआ है तो हमें चीजों को सुपरलेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा, और यदि सुपरलेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा तो लर्नड सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर करना पड़ेगा हमें मोस्ट लर्नड। क्या करना पड़ेगा, मोस्ट लर्नड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मोस्ट लर्नड मैन ऑफ इंडिया। तो इस बात से आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आप कहोगे कि यार सर तो पीछे ही पड़ जाते हैं चीजों के, लेकिन बच्चों मैं आपको अभी बताता हूं इसमें और भी कुछ सिखाने का है, इसी पॉइंट से, इसी चीज से। वही तो बात है कि आप 100 क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें भाई। मैं बार बार कहता हूं कि हमें 100 क्वेश्चन पे क्यों मेहनत करनी है। हम एक ही क्वेश्चन पे तसल्ली से मेहनत करते हैं, हम उस टाइप के 10 क्वेश्चन पे तसल्ली से मेहनत करते हैं, तो हमें 100 क्वेश्चन की जरूरत नहीं होगी। तो बच्चों देखो इसमें एक क्वेश्चन और है, अब क्या है वो आपको तो नहीं दिखाई आ रहा, लेकिन मैं पुट करूंगा ना क्वेश्चन, और फिर आप देखना कि क्या वो जेन्युइनली क्वेश्चन बन सकता था, क्या वो डाउट आपके दिमाग में आ सकता था। बेटा मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि सिर्फ आप मेरा लेक्चर एक बार देख लोगे ना तो उसमें कुछ डाउट नहीं बचेगा। मैं हर वो डाउट कंसीडर करता हूं पहले राउंड में जो बच्चे का पढ़ते हुए आ सकता है, ठीक है। देखो ये आ सकता था कि भाई इधर पॉजिटिव रखें या इधर सुपरलेटिव, तो बता दिया वो ग्रुप है, ठीक है, एग्जाम्पल अभी दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो एक डाउट और आ सकता है, हमने क्या कहा, हमने यहां पर एक बात कही थी, देखना हमने यहां पर एक बात कही थी कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। मैंने कहा था, ये रहा, ठीक है, ये कहा था। तो बच्चों यदि आप बात करेंगे तो अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यार अपने को द मोस्ट लिखना है या सिर्फ मोस्ट लिखना है, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा डाउट, बताओ? बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर आपको दा नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि जो एंड कंजक्शन होता है वो चीज को कॉमन ले लेता है, ठीक है। तो ये जो दा है, इस दा के लिखने का मतलब है बच्चों कि ये जो दा है ये इस वाइजेस्ट के पहले भी है और इस मोस्ट लर्नड के पहले भी है। तो आपको अपने आंसर में क्या करना होगा, सिर्फ मोस्ट लिखना है, आप दा नहीं लिखेंगे। इस बात को बिल्कुल तसल्ली से बांध लीजिएगा कि जब भी दो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव इस तरीके से जुड़ रहे हो तो आर्टिकल दा सिर्फ एक के साथ यूज करेंगे आप, और वो पहले वाले के साथ यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को बिल्कुल रगड़ के सोल्व करना है, क्वेश्चन को बीच में ऐसे लटका के सोल्व नहीं करना भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आई हो वीडियो को बैक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मजा आ रहा है कुछ, ठीक है। यदि मजा आ रहा है तो चीजों को शेयर किया करो, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाएं। इंग्लिश विद अमन सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे नए हैं, जो कह रहे हैं बार बार कि सर हमारी पहली क्लास है, हमारी दूसरी क्लास है, तो बेटा इस चैनल को आप मिस मत कर देना। आप बिना पढ़े यहां से चले मत जाना, ठीक है। आप एक बार एक चैप्टर पढ़ के देख लो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चीजों को तसल्ली से करना है भाई, तो मेहनत करना सीख लो, ठीक है। लापरवाही में कुछ नहीं रखा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखना बहुत प्यारी प्यारी चीजें आएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ऑफ ऑल, देखो बच्चों ऑफ ऑल आ गया तो आप समझ जाना ये सुपरलेटिव डिग्री का केस है, ठीक है, ठीक है। और ये बता दिया, और ये देख लेना ऑफ ऑल के साथ अदर, अदर और एल्स तो नहीं आ गया है, ठीक है, तो अदर भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो सही है, सुपरलेटिव डिग्री का केस है। आनंद वॉज लेस वरीड, लेस वरीड एंड एनेक्शियस, ठीक है। आनंद वॉज लेस वरीड एंड एनेक्शियस व्हेन द रिजल्ट ऑफ एसबीआई वॉज डिक्लेयर्ड। बेटे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार मुद्दा क्या है ये, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि चीजें कैसे आप लिखेंगे और कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
देखिए, यदि ओ फॉल आया है तो डिग्री क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ड होता है लिटिल, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, लिटिल, लेस और लीस्ट, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, लीस्ट, और ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बच्चों ओ फॉल के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री तो लिख ही नहीं सकते, तो आपको अब ये वरीड एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं वरीड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वरीड एडजेक्टिव है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री या तो होगा मोर वरीड, मोस्ट वरीड, लेकिन अब ये नीचे की तरफ है तो क्या होगा? लेस वरीड और लीस्ट वरीड। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? लेस नहीं आएगा बच्चों, यहां पर क्या आएगा? लीस्ट वरीड आएगा। क्या आएगा? लीस्ट वरीड। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम्हें यह तो पता ही होगा कि आपको दा भी लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑफ ऑल द स्टूडेंट आनंद वॉज द लीस्ट वरीड एंड एनेक्शियस, ठीक है। बच्चों आपको पता है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बात ये आती है, अब देखना बुद्धि का यूज इसको कहते हैं भाई, कॉन्सेप्ट को सीखना मतलब एक बहुत लॉजिकल बात होती है। इस क्वेश्चन को आप समझो एक बार, ये क्या है? एंड, ठीक है, ये क्या है? एंड। तो बच्चों यदि इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, एनेक्शियस, एनेक्शियस, ठीक है। और एनेक्शियस को यदि अकेले को पढ़ोगे तो बच्चों एनेक्शियस का मतलब होता है एनेक्शियस एडजेक्टिव है, लेकिन इसका कंपैरेटिव क्या होगा? मोर एनेक्शियस, मोस्ट एनेक्शियस। अब इधर क्या लिखा हुआ है? इधर वरीड लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ है? वरीड। लेकिन इधर तो आपने देख लिया सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि क्या आ गया? द लीस्ट वरीड आ गया, द लीस्ट वरीड। तो बच्चों कॉमन सेंस आपको ये होनी चाहिए कि अब आप एनेक्शियस की डिग्री मत बदल देना। क्यों मत बदल देना? क्योंकि यदि सारे स्टूडेंट्स में से आनंद है जो बिल्कुल लीस्ट वरीड है, सबसे कम चिंतित है, ठीक है, एनेक्शियस का मतलब भी वही होता है। तो यदि वो सबसे कम चिंतित है तो वो एनेक्शियस भी सबसे कम होगा। तो इस केस में बच्चों यदि हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बना के लिखें तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा पता है? इसका भी यही लिखना पड़ेगा, द लीस्ट एनेक्शियस, द लीस्ट एनेक्शियस। तो हो गई सेम डिग्री एंड के दोनों साइड। लेकिन जब एंड के दोनों साइड सेम डिग्री हो जाए तो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको कॉमन ले लिया जाता है। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ किसको कॉमन लिया था? दा को। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो मोस्ट नहीं था, इसके आगे मोस्ट था, तो अलग अलग है तो कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ दा कॉमन आया था। लेकिन बच्चों यहां पर देखो दा भी कॉमन है, ठीक है, और लिस्ट भी कॉमन है, तो इस दा लिस्ट को पीछे लिखने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का रियल मतलब यह निकलता है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आनंद वॉज द लीस्ट वरीड एंड द लीस्ट एनेक्शियस। इसका मतलब यह निकलता है, लेकिन इसको लिखना ऐसे है, द लीस्ट वरीड एंड एनेक्शियस। मतलब देखिए, एंड से डिग्री सेम जुड़ेंगी, एंड से डिग्री सेम जुड़ेंगी, लेकिन वो आपको सेम लिखी हुई नहीं दिखाई देंगी, लेकिन वो सेम है। इसे कहते हैं बेटा क्वेश्चन, और इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, कि चीजों को आप यदि समझें तो फिर पूरा समझें, आधा अधूरा कभी ना समझें। थोड़ा सा दिक्कत वाला है, मैं जानता हूं, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत वाला है। पता है क्यों है दिक्कत? क्योंकि बच्चों ये एंड को जब मैं डिटेल में समझाता हूं तो कंजक्शन चैप्टर में समझाता हूं, ठीक है, कि एंड कॉमन कैसे लेता है। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिएगा जहां से आपको दिक्कत आ रही हो। बट एंड सेम टाइप की चीजों को कॉमन ले लेता है। यदि हम इसको ऐसा बना लें, देखो स्टेप ऐसे ही होगा यदि आप ये कहें ना सर स्टेप्स कैसे होंगे क्वेश्चन के, तो स्टेप्स ऐसे ही होंगे भाई। ओफोल आ गया ओफोल आ गया तो आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है, तो आपने लिख दिया द लीस्ट वरीड, तो आप एनेक्सिस को भी उसी में लिखेंगे क्योंकि एंड के इधर भी सुपरलेटिव आएगी, तो द लीस्ट एनेक्सियस। फिर आपने जोड़ के देखा तो आपने देखा वर्ड रिपीट हो रहे हैं, और इंग्लिश में वर्ड्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। यदि उसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो करना है। और एंड क्या करता है कि जो सेम टाइप के वर्ड है उनको कॉमन ले लेता है, तो दा भी सेम है, लीस्ट भी सेम है, तो आगे कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से इसका आंसर सिर्फ इतना चेंज होगा, द लीस्ट, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि एंड द एनेक्शियस, ठीक है, एंड सॉरी एंड द लीस्ट एनेक्शियस। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। इसी नॉलेज कर बेस पे आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको बच्चों, यदि सुपरलेटिव डिग्री का यूज यदि टीचर आपको इतना बता के छोड़ दे
तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? आप कर ही नहीं पाओगे बच्चों। आपको सिर्फ इतना रूल लिख के बता दिया तो आप नहीं कर पाओगे, फिर आपके वो डाउट ही रहेंगे। और मैं आगे क्या पढ़ा रहा हूं? ये सारे वो चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके डाउट आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका यहां तक। अभी और भी है सुपरलेटिव डिग्री। यदि आप मेरे ये 15-16 लेक्चर एडजेक्टिव के देख पाए तो बच्चों मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी आपको एडजेक्टिव में एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं दे पाएगा जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट करवाए बिना नहीं जाने वाला हूं कहीं भी। ठीक है भाई, पढ़ाओ तो फिर पूरा ही पढ़ाओ। ठीक है, यदि पूरा नहीं पढ़ाना तो मत पढ़ाओ, छोड़ दो। बेटर तो यही होता है कि बच्चे कम से कम ये तो ढूंढ लें, उन्हें ये तो पता हो कि हमने नहीं पढ़ा। लेकिन जब थोड़ा सा पढ़ा देते हैं दूसरे टीचर तो बच्चों को लगता है कि यार कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर उन्हें ना ये रहता कि हमने नहीं पढ़ा, ना ये रहता कि हमने पढ़ लिया। ये क्वेश्चन कल वाले स्टेप से ही है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग। ठीक है, सारी बुक्स हैं जो वो इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, बट नट नहीं है भाई, ये बट है ना, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बट दैट वन वॉज मोर इंटरेस्टिंग। देखो बच्चों, यहां पर उसने बता दिया कि बुक्स आपके पास बहुत सारी हैं, ऑल बुक्स। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही लिख के देगा कि ऑफ और लिख के देगा तभी आपको समझना, नहीं। उसने बता दिया बहुत सारी बुक्स हैं, इंटरेस्टिंग है सारी, लेकिन किसी एक को बता रहा है वो मोर इंटरेस्टिंग। तो बच्चों मोर इंटरेस्टिंग तो कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव डिग्री। देखो खोपड़ी का यूज करो, कंपैरेटिव डिग्री हुई। तो इसका मतलब ये कह रहा है यहां एक और किताब है, लेकिन यहां तो ऑल द बुक्स है तो यहां तो बहुत सारी किताबें हैं। तो बच्चों इसलिए आपको यहां मोर नहीं, आपको मोस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज यहां गलत है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहां सही होगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ गई होगी, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ बस इतना है कि आप पीछे ढूंढते रहेंगे वो फुल, वो आगे दे देगा। तो जब यहाँ किताबें ज्यादा हैं तो सिंपल सी बात है, आपको द मोस्ट इंटरेस्टिंग लिखना पड़ेगा। क्योंकि कोई एक है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन वाकई में बहुत टफ होते हैं जो ये क्वेश्चन आया। ठीक है, देख लेना इसको। पता है डिग्री सुपरलेटिव का मतलब यही है। डिग्री सुपरलेटिव का मतलब बच्चों यही है कि एक की तुलना ज्यादा से, लेकिन वो देखनी भी तो आनी चाहिए ना कि एक की तुलना ज्यादा से कैसे हो रही है। तो वो ग्रुप है जो जरूरी नहीं है आपको लिख के ही देगा संख्या वहां, वो ग्रुप आपको ऐसा लिख के देगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ग्रुप दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाइए आप। देखो बच्चों, यहां कह रहा है कमल इज अ स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, कमल एक स्ट्रेंज पर्सन है। ठीक है, तो कमल के बारे में उसने एक इंफॉर्मेशन दी कि वो स्ट्रेंज पर्सन है। दैट आई हैव एवर मीट इन लाइफ। ठीक है बच्चों यहां एक खतरनाक क्वेश्चन दे रखा है कि कमल है जो वो स्ट्रेंज पर्सन है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कमल है जो वो स्ट्रेंज पर्सन है। अब आगे उसने क्या कहा उस बात को समझो। दैट आई हैव एवर मीट इन लाइफ। ठीक है, कमल को वो स्ट्रेंज बता रहा है और कह रहा है, अब ये दैट का मतलब पता है पीछे क्या कह रहा है कि भाई जिससे भी वो आज तक मिला था ना, ठीक है, मान लो आज तक 100 लोगों से मिला था वो, अब उसके ये कहने का मतलब है दैट आई हैव एवर मीट इन लाइफ, जितने भी लोगों से मैं लाइफ में मिला हूं उनमें से कमल है जो वो स्ट्रेंज पर्सन है। तो बच्चों यदि वो 100 से मिला है, वो 10 से मिला है, वो 1000 से मिला है, उनमें से कमल क्या है? स्ट्रेंज है। तो बच्चों इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? कमल को बता रहा है वो एक की तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है? इस 1000 से, इस 100 से, या इस 10 से? इनसे कर रहा है ना। तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि यदि कभी भी दैट क्लोज के साथ कोई चीज अटैच करके लिखी जाए ना, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है ये। नहीं डिस्कस कर रहे यहां पर, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन से बाहर ही रहते हैं। लेकिन इसका मतलब देखो, आपको मैं ये कह रहा हूं
कि आप सबसे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों में से जिनसे मैं आज तक मिला हूं, ठीक है। तो आज तक मैं क्या एक दो से थोड़ी मिला हूं, मैं ज्यादा से मिला हूं। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसकी क्वालिटी आप बता रहे हैं, तो आपको इसको सुपरलेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा, ठीक है। किस में लिखना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री में। और इसको आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा? आपको दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? यस और नो? तो बड़ी सिंपल सी बात है ये कि इस क्वेश्चन में जो ग्रुप है वो सीधा नहीं दिखाया है, ना इसमें सीधा ग्रुप दिखाया, ना इसमें सीधा ग्रुप दिखाया है। अब वो ग्रुप आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। जब हम इस चैप्टर को खत्म करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ग्रुप किस किस को आप बोलते हैं, ये भी बताएंगे। चिंता मत कीजिए, ठीक है। आप कुछ भी चीज जो है आप ये मत सोचिए कि सर बीच में छोड़ देंगे। भाई देखो, जो मुझे पता चल गया कि ये चीज बतानी चाहिए बच्चों को, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मैं उसे बिना बताए नहीं छोड़ूंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। बाकी ये एवर मीट आ गया तो इस एवर वर्ड से आप समझ जाइए कि ये ग्रुप को शो कर रहा है, वहां ऑल द बुक से समझ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अकल का यूज करना बस। देखो, हाइड्रोजन इज द सिंपल एलिमेंट। एलिमेंट की कैसा है? सिंपल, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इज द सिंपल एलिमेंट फाउंड इन नेचर, ठीक है। बच्चों देखो, ये जो इन नेचर है ना, खूबसूरती देखो सेंटेंस की। इन नेचर का मतलब हो गया प्रकृति में जितने भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया। अब प्रकृति में सिर्फ हाइड्रोजन ही तो पाया नहीं जाता है, तो प्रकृति में तो सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो वो देखना, इसको पढ़ना एक बार, एलिमेंट फाउंड इन नेचर, एलिमेंट फाउंड इन नेचर। तो एलिमेंट तो बहुत सारे फाउंड होते हैं नेचर में, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन को यहां एक रख रहा है, और यहां इन नेचर में तो पूरा ग्रुप है, और यदि पूरा ग्रुप है तो ये ऑल को डिनोट करेगा। और बच्चों इन नेचर की वजह से यहां सिंपल नहीं, यहां सिंपलेस्ट आएगा। यहां क्या आएगा? सिंपलेस्ट। यहां सिंपलेस्ट आएगा बेटे, सिंपलेस्ट। समझ में आई कुछ बात? मतलब इसका ग्रुप आप सोचेंगे कि यार कहां ग्रुप है यहां, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ना ही ऐसे क्वेश्चन कभी आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। दिखाए क्या भाई, मास्टर भी बेचारे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, कि उनको खुद ही नहीं पता होता कि ग्रुप कहां है, ठीक है। वो खुद सोचते हैं कि इसमें सिंपलेस्ट कैसे आ गया। तो बहुत सारे टीचर्स, और मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा जो खत्म है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें भी नहीं पता होता। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब ठीक है, एक वक्त के अकॉर्डिंग वो बन गए, उनका नाम बन गया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मतलब वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते। यदि पता है तो भाई बताने चाहिए, ठीक है। हम नहीं बताते, हम तो यही सोचेंगे कि नहीं पता है, ठीक है। तो एक एक चीज हमें देखनी होगी सेंटेंस में कि कहां क्या हो रहा है। यहां था क्यों आया? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। भाई ग्रुप कहां है? एलिमेंट फाउंड इन नेचर। नेचर के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन को बता रहा है। कैसा बता रहा है? सिंपल बता रहा है। तो दूसरों से कंपैरिजन करके बता रहा होगा, तो सिंपलेस्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ध्यान से, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं आपको हर टाइप तक ले जाऊंगा भाई, ठीक है। बस आपका काम है मेहनत करना मेरे साथ, ठीक है। जो बच्चा एक बार इस चैनल पे जुड़ जाए वो तो इधर उधर धक्के खाना मत, ठीक है। और इतनी जिम्मेदारी तुम संभाल लेना कि कोई दूसरा बच्चा है उसको जोड़ना है तुम्हें यहां पर। अगला क्वेश्चन है, हु इज मोर टॉकेटिव पर्सन इन यूर फैमिली, ठीक है। पहले तो एक बात बताओ, ये मोर टॉकेटिव आ गया तो ये तो तुम्हें पता है कंपैरेटिव डिग्री आ गया। तो हमने कहा कंपैरेटिव डिग्री क्यों आया? सोचो ना एक बार, कंपैरेटिव डिग्री तो एक की तुलना एक से होती है। तो यहां भाई वो पूछ रहा है कि कौन है तुम्हारी फैमिली में मोर टॉकेटिव, तो बच्चों यहां एक की तुलना एक से तो है नहीं भाई। ग्रुप देखना, इन यूर फैमिली, ठीक है। तो जो फैमिली है वो एक ग्रुप है, और उसमें एक ही मेंबर होगा ये तो कोई जरूरी नहीं है, उसमें तो कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो बच्चों यहां ग्रुप है, और वो किसी एक के बारे में पूछ रहा है जो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा टॉकेटिव है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों द मोस्ट आएगा, ठीक है। अब आप ग्रुप भी देख पा रहे होंगे, मुझे गारंटीड पता है कि अब आप ग्रुप भी देख पा रहे होंगे कि ग्रुप किसे कहते हैं। इन नेचर
इन यूर फैमिली, इन दिस बुक, ऑफ दिस बुक, ये सब क्या है? ग्रुप है। ऑफ इंडिया, ये क्या है? ग्रुप में। तो बच्चों यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के क्वेश्चन ग्रुप के देखने पर डिपेंड करते हैं। कुछ तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, वो तो आ गए तो उल जुलूल लोग भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों यदि ढंग के क्वेश्चन आएंगे, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन, हर कोई नहीं कर पाएगा। और अब आपको यह पता चल रहा होगा कि इन दिस बुक, इन यूर फैमिली, इन माई फैमिली, इन नेचर, ये ग्रुप हैं क्योंकि इनके अंदर ज्यादा लोग होते हैं, तो ये ग्रुप हैं। और ग्रुप की तुलना सुपरलेटिव डिग्री के केस में आती है एक की तुलना ग्रुप से, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मजा भी आ रहा होगा, जो शुरू से सारा चैप्टर देख रहे हैं उनको तो जबरदस्त मजा आ रहा होगा। फिर बता रहा हूं भाई, प्लेलिस्ट में जाइए, एडजेक्टिव चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलिए, पूरा एडजेक्टिव चैप्टर आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा। ये एडजेक्टिव चैप्टर की 9वीं क्लास है। एडजेक्टिव चैप्टर 16-17 क्लास में कंप्लीट होगा। लगभग 30 घंटे में एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा और कुछ भी रिलेवेंट नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। किसी को भी यदि ये लग रहा हो कि मैं एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, बच्चों 30 घंटे एडजेक्टिव पढ़ाना ही पड़ेगा यदि मैं ये चाहूं कि मेरे बच्चों को अलग अलग किताबें ना उठानी पड़े, ठीक है। यदि मैं पूरा पढ़ाना चाहूं तो 25-30 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। लोग पढ़ा देते हैं मतलब 7-8 चैप्टर, 6-7 चैप्टर 25 घंटे में, ठीक है। तो आप बर्बाद होने से बचिए। और भाई मेरी वीडियो को भी मैक्सिमम शेयर कर दिया करो, क्योंकि देखो अभी हम यंग हैं, ठीक है। अभी हर एक व्यक्ति को एक वक्त मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि कोई प्रकट हो जाएगा एकदम से बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन जो युवा लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी अपने से आगे की जनरेशन के लोग होते हैं उनकी इज्जत करते हुए मैं भी करता हूं सबकी इज्जत करते हुए उन्हें चैलेंज दें। क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो आपको मोस्ट अपडेटेड चीजें लानी होती हैं, पहले से बेहतर करना होता है। चाहे आप जिंदगी के किसी अनुभव की बात करें, ठीक है। पहले हम 2G में जीते थे, अब 4G में जीते हैं, अब आगे 10G आ जाएगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारे युवाओं की है, ठीक है। अनिल अंबानी है और जितने भी हैं ये, ठीक है, मुकेश अंबानी है। यदि आज ये 4G पे काम कर रहे हैं और इनके बच्चे 7G पे काम करेंगे, तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि बुजुर्गों में कोई कमी थी, ठीक है। दरअसल क्या होता है, हर युवा का ये फर्ज होता है कि वो अपने से जो सीनियर हैं उनसे बेहतर चीजें करके और खड़ा हो और हर चीज को मजबूत करे, ठीक है। चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये जो थोड़े से हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं इस फील्ड में, उन्हें हमेशा ये लगता है कि जैसे तुम बेस्ट हो, तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। बट बच्चों, हर किसी को रिप्लेस करने के लिए एक युवा चेहरा है जो वो हमेशा आता है, आता रहा है। जब हम एक स्टेज पर चले जाएंगे तो हमें रिप्लेस करने के लिए भी आएगा। बट इस दौर में, इस दशक में, अगले दशक में, ठीक है, वो युवा चेहरा जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा इस फील्ड में इंग्लिश को, तो वो मेरा ही होगा। वो मैं ही ऐसा मेहनत करूंगा। हो सकता है कोई मेरा दूसरा युवा भाई कर रहा हो, तो हो सकता है यदि कोई और हो तो अच्छा है, मुझे चैलेंज मिले। बट मैं इन सब को रिप्लेस करने वाला हूं, कंफर्म रिप्लेस करने वाला हूं। क्योंकि क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से इस लैंग्वेज के समझाऊंगा कि आपको मजा आने ही आने वाला है, ठीक है। तो दब के शेयर ठोको, दब के, है ना। और मैक्सिमम बच्चों को जोड़ दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर कह रहा हूं, सीरियल वाइज आप वीडियोस देखिए तो आपको मजा आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, बस अब इसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने, फिर तो वो टाइम पास वाली बात हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, डायमंड इज द हार्डर ऑफ ऑल। ऑफ ऑल है, अदर और एल्स नहीं होना चाहिए, है ना, वो नहीं है, ठीक है। हर बात में याद रखा करो। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑल का ग्रुप दे दिया, उसमें डायमंड है, सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात समझिए, आप कंपैरेटिव डिग्री यहां नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना वक्त जाया कि अब यहां पर, अब देखिए
डिग्रीज के यूज यहां पर बच्चों आपके खत्म हो गए हैं, कंपैरेटिव के, सुपरलेटिव के, पॉजिटिव के सारे यूज खत्म हो गए हैं, मैंने आपको काफी पढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, इस सब के बाद कुछ जरूरी काम होते हैं जो आपको कर लेने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, डिग्री से रिलेटेड कुछ और चीजें होती हैं जो छिपी हुई रह जाती हैं, तो उसको समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया दैट कि इट वुड ऑल बी द मोर बेटर। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना, कंपैरेटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री प्लस सुपरलेटिव डिग्री। देखना बच्चों ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन इसी को अच्छे से समझना, कंपैरेटिव डिग्री प्लस कंजक्शन प्लस कंपैरेटिव डिग्री। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं हर बारीक पहलू दिखाऊंगा आपको, हर बारीक पहलू, ये सही है। मतलब क्या होता है कि हम कोई एक चीज पढ़ लेते हैं, मान लो ये पढ़ ली, तो इस हमें याद तो रहती नहीं, हम इस पे ये अप्लाई कर देते हैं, इस पे ये अप्लाई कर देते हैं, तो गलत अपने आप हो जाएगा। देखो बच्चों, यदि आप कंजक्शन बीच में डाल रहे हैं, ठीक है, कंजक्शन बीच में डाल रहे हैं, तो दोनों तरफ सेम डिग्री होगी। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन लेकिन बच्चों यदि आप बैक टू बैक वर्ड्स लिख रहे हो, तो एक ही वर्ड को दो तरीके से डिग्री एक्सटेंड नहीं कर सकते आप। ठीक है, देखना, जैसे ये बेटर है, ठीक है, तो देखना बच्चों, गुड का क्या होता है, गुड का होता है बेटर और बेस्ट। ठीक है, बेटर और बेस्ट, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री बना दिया ना इसको। ठीक है, यहां पर आपने कंपैरेटिव डिग्री बना दिया इसको। तो यदि आप दूसरा तरीका भी अपना रहे हैं, भाई एक होता है मच मोर मोस्ट, मच मोर और मोस्ट। ठीक है, तो अब यहां पर आप कंपैरेटिव लिख रहे हैं, तो देखिए दरअसल ये मोर और मोस्ट तो हमें तब यूज करना पड़ा था जिस वर्ड में ER या EST से डिग्री नहीं बनती। तो यहां पर यदि आप समझेंगे तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और वो भी कंपैरेटिव डिग्री है, बीच में कंजक्शन तो नहीं है ना। यदि कंजक्शन होता तो सही हो जाता, लेकिन यहां तो कंजक्शन नहीं है, तो बच्चों इस वर्ड को आपको काटना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा याद करना एक बार, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपको बताया था डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव जा सकती है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव वापस नहीं आ सकती। देखो यहां कंपैरेटिव है, यहां सुपरलेटिव है, तो ये सीक्वेंस भी सही हो गया। तो ना तो आप ये लिख सकते देखो कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आप कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के जस्ट बाद सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव के जस्ट बाद आप सुपरलेटिव डिग्री, मतलब ये कुछ कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते, ये गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड की डिग्री आप एक ही तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो आप उस वर्ड के अंदर चेंजेस कीजिए, जैसे आपने किया गुड बेटर बेस्ट, और या फिर आप उसके आगे मोर और मोस्ट लगाकर ऐड कीजिए, लेकिन दोनों तरीके एक ही शब्द पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हां, यदि वो दोनों अलग अलग क्वालिटीज हैं तो आप उनको कंजक्शन के जरिए जोड़िए, जो कि अब तक हम करते आए थे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये कई बार क्वेश्चन आता है, मोर बेटर, मोर वाइजर, तो ये गलत हो जाएंगे आपके, तुरंत ही गलत हो जाएंगे। मोर बेटर, मोर वाइजर, ये तुरंत आपके गलत हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बच्चों अंतर समझो, हमने कहा कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव नहीं आती, तो इस बात को यहां आपको अलग समझना है कि ये गलत है, और यहां आपको अलग समझना है कि ये सही है। कंजक्शन बीच में है तो पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव आएगी, सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव। लेकिन बच्चों इस केस में कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, तो एक वर्ड की डिग्री आपने दूसरे नंबर पे यहां कर दी, दूसरे पे यहां तो 4 डिग्री कर दी। वर्ड की डिग्री मैक्सिमम 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो आप नहीं कर सकते। यहां 5 हो जाएगी, यहां 6 हो जाएगी, तो आप नहीं कर सकते। मोस्ट वाइजेस्ट गलत हो जाएगा, आपने वाइजेस्ट कर दिया तो मोस्ट मत लिखिए। हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ब्यूटीफुल वर्ड में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट देखो बच्चों, आपके विवेक के ऊपर बात होती है। मैं इससे 20 क्वेश्चन करवा लूं चाहे 10 करा लूं, पॉइंट मैंने क्लियर समझा दिया है, एक क्वेश्चन से ही काम हो जाता है। ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि यदि हम एक चीज में एक टाइप कॉन्सेप्ट का 1 या 2 ही क्वेश्चन करवाता हूं, और उसके बाद भी हम 30 घंटे एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि आपका कितना छोड़ा जाता है। इन चीजों में आप अवेयर हो जाइए बच्चों अब। ठीक है, यह वक्त आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है,
और आपकी दो जिम्मेदारियां हैं, पहली ढंग से पढ़ना और दूसरी ढंग से इन वीडियोस को, इस कंटेंट को, इस चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वीडियो को, इन चीजों को आगे बढ़ाना ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, थकना नहीं है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखिए मैं आपको अल्टरनेट क्वेश्चन तुरंत ही दिखाता हूं, मतलब जो उसका वैकल्पिक हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपने अभी जो पढ़ा और अब जो पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल समझने वाली बात है। नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही, ये बच्चों क्या है? एंड है। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और मैंने आपको जब सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा क्वेश्चन आया था तब भी मैंने कहा था रट्टा ये नहीं होता कि इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव कर दो, इधर कंपैरेटिव है तो इधर कंपैरेटिव, कॉन्सेप्ट पे जाओ। नेहा वर्सेस जूही का कंपैरिजन है, 1 वर्सेस 1 है। देन आया है तो देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो सही है, लेकिन एंड के पहले कंपैरेटिव आई तो यहां भी कंपैरेटिव आएगी, तो यहां क्या आएगा? बेटर। अब मतलब समझो तुम इस बात का, मैं इन दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लो बच्चों। यहां बीच में कंजक्शन नहीं था मोर बेटर, आप ये नहीं कर सकते कि मोर एंड बेटर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बेटर को ही मोर बेटर कह रहा है, ठीक है, जबकि यहां पर क्या है? यहां पर ये अलग क्वालिटी है, ब्यूटीफुल मोर है और बेटर अलग क्वालिटी है। तो यहां पर आपका पॉजिटिव डिग्री गलत है, आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंजक्शन के दोनों साइड सेम डिग्री होंगी और देन के पहले कंपैरेटिव कंपलसरी होता है, तो इसको भी कंपलसरी आपको किस में लिखना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव जुड़ सकती है कंजक्शन की सहायता से, लेकिन कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव लिखी नहीं जा सकती बिना कंजक्शन के। अंतर थोड़ा सा होता है बेटे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने से नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज बढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आने से आप मजबूत होते हैं और मजबूत होने से आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने से शादी होती है, शादी होने से बच्चे होते हैं, बच्चे होने से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारियां आती हैं, जब जिम्मेदारियां आती हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, ठीक है। तो सारा किस्सा यहीं से शुरू होता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आसान है। इन अवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ, देखिएगा, देन बाय ट्रेन। देखो बच्चों इस क्वेश्चन की खूबसूरती, ये एंड के बाद ये पॉजिटिव डिग्री है सेफ, और एंड से पहले भी पॉजिटिव डिग्री है। ऐसा थोड़ी है कि यार तुम इसे सही कह दोगे अब, मतलब देखिए आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। फिर कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके बाद में डाउट बने उससे पहले ही आपको समझ लेना चाहिए। अब एंड से सेम डिग्री जुड़ गई तो आप ये कहेंगे क्या सेफ है, मतलब भाई सही है सेंटेंस? नहीं बेटे, पहले आपको ये तय करना होता है इस सेंटेंस में आपको डिग्री लिखनी कौन सी चाहिए। तो वो कह रहा है कि जो जर्नी है ना बस से, ठीक है, वो ज्यादा क्विक हो जाती है और सेव हो जाती है कंपैरिजन किससे? ट्रेन से। तो यहां बस की जर्नी और ट्रेन की जर्नी का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इस बात को अच्छे से समझ लेना कि देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है तो ये पॉजिटिव कट जाएगा, तो यहां क्या आएगा? सेफर आएगा। क्या आएगा? सेफर। और एंड के यहां सेफर आ गया तो यहां क्या आएगा? क्विकर आएगा। तो बच्चों बात को पूरी आपको समझना चाहिए, बिना बात को पूरी समझे यदि आप चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं और चीजें गलत हो सकती हैं आपकी, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2-3 घंटे की क्लास किसी काम की नहीं होती, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कुछ करने वाली बात नहीं है, ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं। मोर बेस्ट है तो आपको पता है मोर बेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। एक बार फिर से कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है। देखो बेटा सब लोग ध्यान से सुनिए, जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कुछ आपको अपना दांव पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप अपना कुछ भी दांव पे नहीं लगाना चाहते तो फिर आपसे कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको यहां पर दांव पे लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है भाई, अपना वक्त लगाना है, अपनी मेहनत लगानी है, ठीक है। आपको अपना पैसा, करोड़ों रुपया, ये चीज नहीं लगानी है, ठीक है। आप कहीं बैठिए, कोने में बैठिए, पढ़िए,
आजकल इंटरनेट बहुत सस्ता है, इंटरनेट चलाइए, ठीक है, आप क्लासेस देखिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 9 है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 है, इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, और अभी 6-7 लेक्चर और बचे हुए हैं। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई, मैं हर वो चीज करवा रहा हूं जो बच्चों का डाउट आता है, ठीक है, और एक टाइप से, एक कॉन्सेप्ट से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन करवाता हूं मैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवाता, क्योंकि यदि मैं एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन करवाने लगूंगा तो वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाते हैं। और यदि कभी कभी मैं करवाता हूं तो फिर वो शीट लेके आता हूं मैं, उसमें 5 मिनट में ही वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे। जैसे हमने एडजेक्टिव क्लास 1-2 में स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू करते हैं तो बेसिक से करते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, ठीक है। तो डिग्रीज का यूज है जो वो हमने सीख लिया, अब यहां तक डिग्रीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो हमने बच्चों पहले क्लासिफाइंग एडजेक्टिव पढ़ा था, ठीक है, और अब क्वालिफाइंग भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हमें और कॉन्सेप्ट्स पे आना है। अब अगली क्लास हमारी प्रेडिकेटिव, जिसका आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, एडजेक्टिव के प्रेडिकेटिव यूज के ऊपर हमारी अगली क्लास होगी, जिसमें आप बहुत शानदार चीजें सीखेंगे। और अगली जो क्लास है हमारी एडजेक्टिव की, अब जैसे कल किसका टाइम था, मैं आपको याद दिला दूं, आज थर्सडे है, ठीक है, तो कल प्रैक्टिस क्लास आनी थी, बट कल मैं क्लास नहीं ले पाया, तो प्रैक्टिस क्लास नहीं आई, ठीक है। अब आज एडजेक्टिव की क्लास हो गई, अब कल आपकी प्रैक्टिस क्लास आएगी, ठीक है। कल आपकी क्या आएगी, बढ़िया से प्रीवियस ईयर के एक बहुत शानदार क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके हमेशा डाउट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसकी कल एक प्रैक्टिस क्लास होगी। उसके बाद एडजेक्टिव की क्लास नंबर 10 फिर आएगी। यदि बीच में 1-2 दिन कभी क्लास ना आए, ठीक है, तो परेशान मत हुआ करो, क्लासेस इस चैनल पर आती ही रहेंगी। वीक में 4-5 क्लास तो 100% आएंगी, और हर एक क्लास की ड्यूरेशन मिनिमम जैसे आज की ड्यूरेशन 1.25 घंटा है, तो मिनिमम 1.25 घंटा तो होगी। और भाई जिसको मजा आ रहा है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको पढ़ के एक नशा हो रहा है, जिसको जुनून चढ़ रहा है कि इंग्लिश को अब सीख पाएंगे, ठीक है, बेटा वो इंतजार मत करो, पेड बैच है भाई, पेड बैच में एडमिशन लो, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि यूट्यूब पर मैं कब तक सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, रोज यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता रहूंगा, लेकिन यूट्यूब पर कंप्लीट सिलेबस कब तक होगा, कब तक ना होगा, इस बात की मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये आप भी समझते हैं, इस बात को आप बुरा माने अच्छा माने, देखिए हम मेहनत करते हैं भाई, दिन रात पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये बिजनेस नहीं है, बस उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें भी बच्चों को। और दूसरी चीज, आप लोग फ्री की चीज की वैल्यू भी नहीं करते, आप पढ़ते भी नहीं है फ्री की चीज। जब आप पैसा लगा लेते हैं तो आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, कहीं ना कहीं कोई बच्चा अब भी ये कहे कि फीस ज्यादा है, तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना कि वो इंग्लिश आपको पेड बैच में कितने घंटे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, पूछ लेना कितने घंटे पढ़ाने वाले हैं। यदि कोई भी टीचर 350 घंटे पढ़ाने वाला है, ठीक है, तो मुझे बता देना कि वो 350 पढ़ा रहा है सर, तुम कंपेयर कर लेना, ठीक है। और मैं कह रहा हूं, मैं 350 से 1 घंटा 349 घंटे भी करूं, ठीक है, तो बच्चों आप पूरी फीस रिफंड ले सकते हैं मुझसे, ये भी मैं आपको ओपनली कहता हूं। तो इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, 12 तारीख से, कल से ये बैच स्टार्ट होगा, कल से ज्वाइन कर सकते हैं, परसों से कर सकते हैं, 5 दिन बाद भी कर सकते हैं, कोई आफत नहीं आती, ठीक है। तो इस बैच के बारे में, इन वीडियोस को, इस लाइव लेक्चर को, इन सबको आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपको, ठीक है। और अब अंतिम पलों में एक बात बताता हूं बच्चों, ये जो आज का लेक्चर था, जो आपने अभी एडजेक्टिव की क्लास नंबर 9 देखी, वैसे तो मेरी क्लास का टाइम फिक्स है यूट्यूब पर, अमनदीप इंग्लिश फॉर एसएससी बैंक एसआई, ये चैनल का नाम है, अमनदीप इंग्लिश फॉर एसएससी बैंक एसआई। इस चैनल पर रोज रात 8 बजे वीडियो लाइव पढ़ाता हूं, मैं लाइव ही पढ़ाता हूं, ठीक है। बट आज की वीडियो बच्चों, ये वाली वीडियो एडजेक्टिव क्लास नंबर 9, मुझे आज रात को कहीं बाहर जाना था, इसलिए मैं इसको 4 से लगभग 4 बजे के आसपास मैंने इसकी रिकॉर्डिंग खत्म की है। और क्या फर्क पड़ता है यार, 3 घंटे पहले पढ़ाया, आपको 3 घंटे बाद मिल रही है, जिम्मेदारी से पढ़ा तो रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आपको टाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर रिकॉर्डेड था, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं लाइव ही रहता हूं, 90% लेक्चर, 95% लेक्चर मैं लाइव लेता हूं, लेकिन आज का लेक्चर रिकॉर्डेड था, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, पहले बता देता तो फर्क पड़ जाता। कुछ लोग बीच बीच में कमेंट कर रहे थे प्रीमियर देख के कि
अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, कमेंट कर रहे थे। मुझे पता है ना तुम क्या कमेंट करोगे, तुम्हारा सब जानता हूं मैं। तो बीच बीच में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये लाइव नहीं है लेक्चर, ये नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखो, मजा लो, मौज मारो, जिंदगी में सेलेक्ट हो जाओ, एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढो, शादी कर लो, ठीक है, और दूसरे को जलाओ जो विफल हो रहा है, ठीक है। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसमें कुछ खूबसूरत चीजें आपको हासिल भी करनी चाहिए, और उसको हासिल करने के लिए इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं अपने सभी कलीग्स को जितने भी इंग्लिश पढ़ाते हैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से जिम्मेदारी से पढ़ाइए, ताकि जो बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हैं वो आपको क्रेडिट दें, वो आपसे प्यार करें, ठीक है। मैं यही अपील करूंगा सभी टीचर से। लेकिन जो कम पढ़ाते हैं, जो गलत तरीके से चीजों को कर रहे हैं, मैं उन्हें यह भी कह दूं कि अब आपका ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि मेहनत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसमें मेहनत करने की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। मैं 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम कर सकता हूं। तो मैं किसी भी ऐसे को बख्शने वाला नहीं हूं जो चीजों को बहुत अच्छे से नहीं करवाता है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। धन्यवाद। शेयर इट मैक्सिमम। और ये पीडीएफ आपको अगले 5 मिनट में, क्लास खत्म हो गई ना, अब मुझे पता है क्लास कितने बजे खत्म होगी। क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद, यानी कि ठीक रात को 9:25 पे टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने आज पढ़ाया है, इसकी एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ एज इट इज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। इंग्लिश विद अमन सर सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ वहां आपका वेट कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद।